Preview 42 वर्ष पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम भजन अग्रवाल ने भिवानी में त्योहारिक सीजन पर एक दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इसी परंपरा को आज अग्रवाल परिवार धूमधाम से आगे बढ़ा रहा है। अग्रवाल का मानना था कि शहर में व्यापारी, किसान, मजदूर, हर वर्ग के सभी बंधु अपने सुख दुख को साझा करने के लिए, लाभ हानि पर विचार करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हों, जो कि आज भी निरंतर जारी है। इसी आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिकता नहीं दिखाई देती। इस सामाजिक उत्सव में सभी पार्टी व दलों के नेता, कार्यकर्ता, आमजन बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हासी गेट स्थित रामपुर संसद भवन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दीपावली मिलन समारोह में समाज से पहुंचे विभिन्न लोग, नंद किशोर अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, मीनू अग्रवाल, संजय अग्रवाल, उज्जवल अग्रवाल, दिव्यांशु अग्रवाल, मनन अग्रवाल ने सभी आने वाले मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर भिवानी के सांसद धर्मवीर, विधायक घनश्याम सराफ, कांग्रेस नेता संदीप तंवर, विशंबर अरोड़ा व नरेश तंवर मुख्य रूप से समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर नरेश मीनू अग्रवाल ने बताया कि संत हृदय पूर्व श्री बापू राम भजन अग्रवाल की प्रेरणा स्वरूप दीपावली मिलन समारोह की शुरुआत की गई है। इस परंपरा को परिवार बेखूबी आगे बढ़ा रहा है। इस आयोजन में सभी धर्मों व सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। त्योहार जो है ये 42 साल पूर्व श्री राम भजन अग्रवाल जी ने ये शुरुआत की थी। उस समय हम घर घर जाते थे लेकिन उन्होंने कहा कि एक जगह इकट्ठे होकर मिला जाए तो समय की बचत होगी और सबसे मिलना जुलना होगा। तो जब से 42 साल पहले जो शुरू किया प्रोग्राम आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। इसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को गले लगकर बधाई देते हैं त्योहार की और कामना करते हैं कि सुख समृद्धि आए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे हर व्यक्ति। और इसमें सभी गरीब, अमीर, मजदूर, किसान सब गांव से सब लोग इकट्ठे होते हैं और इस बड़ी खुशी होती है ऐसे माहौल को देख के। इस त्योहार के मौके पर इतना बढ़िया अच्छा माहौल होता है और बड़ी खुशी होती है कि हमारा देश में आज भी इतना प्यार है, इतना संस्कार है और ये त्योहारों के प्रति इतना मान सम्मान है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सांसद धर्म ने कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम भजन अग्रवाल ने जो परंपरा आरंभ की थी वह सामाजिक त्योहार का रूप ले चुकी है। हम एक छत के नीचे एकत्रित होकर आपसी सुख दुख का संदेश साझा करते हैं। इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए विधायक घनश्याम दास सराफ ने कहा कि आपसी भाईचारे का संदेश की मिसाल स्वर्गीय बापू राम भजन अग्रवाल ने शुरू की यह एक त्योहार के रूप में वट वृक्ष के रूप धारण कर चुकी है, जो आज विशाल जनसमूह के रूप में दिखाई दे रही है। यही परंपरा अग्रवाल परिवार आगे भी इसी तरह बढ़ाता रहे। देखिए, ये जो नई शुरुआत है, आज 1 नवंबर है। आज हरियाणा भी पूरा 58 साल का हो गया। कल दिवाली का त्योहार था, अन्नकूट के प्रोग्राम केवल यहाँ नहीं और ये तो हर साल इसी जगह पर बनाते हैं। और मैं कहता हूँ ये दिन तो खासकर देश के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा का जन्म, दिवाली, अन्नकूट और कल ही हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एकता दिवस मना रहे थे और कल ही इस देश के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने बलिदानी दी थी। ये ऐसे 2-3 दिन हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तेजी से इस हरियाणा की जनता ने मिलजुल कर, जो कभी पंजाब से हम अलग हुए थे आज से 58 साल पहले कुछ भी नहीं था, अगर सबसे ज्यादा तेजी से विकास किया है तो हरियाणा की जनता ने किया है और सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमें खुशी तो इस बात की है कि हरियाणा का विकास, जिस बात को लेके आज भारत सरकार हर गांव में बिजली पानी का प्रबंध करने जा रही है, ऐसा प्रदेश पहला है जहाँ 72 से पहले, आज से 52 साल पहले हर गांव में बिजली, लिफ्ट कनाल से पानी, गांव की रोडों का जोड़ना, कनेक्टिविटी, यानी किसान से लेकर मजदूर तक, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक, पॉलिटिशियन, सब ने मिलकर इस हरियाणा को इस तेजी से बढ़ाया है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम इसी तेजी से आगे बढ़ते रहें। परम प्रसन्नता का विषय है कि एक लंबे से
समय से चली आ रही परंपरा जो बाबूराम भजन जी अग्रवाल द्वारा स्थापित की गई थी, दीपावली मिलन का भिवानी में मैं समझता हूँ एकमात्र कार्यक्रम होता है। और उस परंपरा को बाबूजी के जाने के बाद भी श्री नंदकिशोर जी ने उसको टूटने नहीं दिया। और मैं यूँ कहूँ कि न केवल नंदकिशोर जी बल्कि बाबूजी की तीसरी पीढ़ी और उसके बाद अब चौथी पीढ़ी भी उसको आगे बढ़ा रही है। तो मैं सर्वप्रथम भिवानी नगर वासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनकी दीपावली अच्छी रही होगी, सुखमय रही होगी, आनंदमय रही होगी, शांतिमय रही होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस अवसर पर हम ये देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है ना, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, तीनों स्वास्थ्य अच्छे रहने चाहिए ताकि हम समाज में जो अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं वो दे सकें। जैसे समाज ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया, उसी समाज में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको वापस करें। और उस कड़ी में राम प्रसाद रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है, जिसके हेड नंदकिशोर जी अग्रवाल। श्री रामकुंड सत्संग धाम के चेयरमैन नंदकिशोर अग्रवाल ने बताया कि रामकुंड सत्संग धाम में इस तरह के आयोजन होते रहते हैं जिसमें सभी बिरादरियों के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई हमारे सबसे गहरा प्रेम है, न उस भगवान से मांगना है और किसी से कुछ होना है। हमारा एक प्रेम का नाता है। इस प्रेम का नाता सारा 42 साल हो गए। हमें जब भी किसी वीआईपी और वीआईपी आओ सारे यहाँ मिलजुल कर आपस में बात करते हैं। 36 बिरादरी आती है। एक ऐसा स्थान है रामकुंड में, हिंदुस्तान में स्थान कम हो गए, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, तीर्थ स्थानों में होते हैं। तो ये स्थान है, आप हिंदुस्तान में घूम लेना, तीर्थ स्थानों को छोड़कर ऐसा स्थान नहीं मिले। 36 बिरादरी आती है, 36 सारी पार्टी आती है, लोक दल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, सारे मंत्री यहाँ आते हैं। जो यहाँ से मंत्री आया वो मंत्री बन गया। पीके सिंह आया मंत्री बना, ये केजरीवाल आया था, या शुरुआत करी थी, मंत्री बना। यहाँ जो ये ऐसी तपोभूमि है, ऐसी तपोभूमि कम मिले। मेरा एक कहना बाबा रामदेव सब कुछ आज होल्ड में नाम बाबा रामदेव का, बाबा रामदेव भी आया था। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। बाबूराम भजन जी ने चलाई हुई परंपरा में रामकुंज में आज दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ शहर के काफी प्रतिष्ठित आदमी पधारे हैं। उनके पधारने पर मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन, दिवाली के 3 दिन होते हैं, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अगले दिन अन्नकूट का होता है, लेकिन तिथि की वजह से अन्नकूट का प्रोग्राम लोगों ने कल रखा है। आज होली मिलन समारोह है, सॉरी दिवाली मिलन समारोह है। इस दिवाली मिलन समारोह में आज सबसे बड़ा महत्व मुद्दा है कि वल्लभ भाई पटेल सरदार की भी जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्र स्तर पर इस जयंती का हमें उस लौह पुरुष को भी हम प्रणाम करते हैं और उनको याद करते हैं। आज सब लोग भाई मिलजुल के हर्ष और उल्लास से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। क्या कहेंगे? आज ये भिवानी जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर धार्मिक पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। काशी इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ धार्मिक पर्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा त्योहार होता है उसके बाद यहाँ जैसे होली के टाइम भी, दीपावली के टाइम में होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह होता है। जिस समारोह का एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो है कि 36 बिरादरी के सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई सभी को इसी तरह प्रेम भाव से 36 बिरादरी को एकजुट होकर समाज को, देश को, प्रदेश को आगे पहुंचाना चाहिए और इसी तरह के पर्व बार बार मनाने चाहिए, जैसे कि आज दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। धन्यवाद। हरियाणा का जन्म आज के दिन ही हुआ था और इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उनका सबसे बड़ा समाज को फायदा एक होता है कि सभी गेट टुगेदर हो जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। एक व्यक्ति को 50 घरों में, 100 घरों में जाना तो मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ सभी की आपस में मुलाकात हो जाती है।